बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ जी नाजरीन, आपसे मैं एक बात बड़ी पते की, जो इधर स्वीडन में नए नए आने वाले हैं या रहते हैं पहले से, पहले वालों को तो शायद अब कुछ ना कुछ ठोकरें खा के समझ आ गई होगी, और खुसूसी यो वो बंदे जो यूनान से आ रहे हैं या आएंगे और यूनान वाला माहौल समझते हैं कि इधर भी वही होगा, फलां का बैंक कार्ड मेरे पास होगा, फलां का बैंक कार्ड का जो कोड होता है वो भी मेरे पास होगा। एक दोस्त, दूसरा दोस्त, चौथा दोस्त, 5-4 कार्ड देगा, यार जाके मेरे पैसे, वो दूर बैंक है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं घर में हूँ, तो तुम मेरा 200 यूरो निकाल लो, मेरा 500 यूरो निकाल लो, और यार उधर पाकिस्तान में भेज देना। नहीं, इधर नहीं है। इधर वेड़ा सोहरियां दा तिलकण बाजियां नहीं, रखी पैर न संभल संभाल कुड़े, ये स्वीडन है भाई। इधर जब मैं नया नया आया तो मेरे पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी। अच्छा भी काम हो, अच्छी जॉब भी हो, लेकिन बंदा बड़ी मुश्किल से इधर, पता नहीं पैसे कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि जी हर बंदे को पैसे की हवस पड़ी हुई है, लेकिन वो बेचारे कहें भी तो क्या, इधर अखराजात इतने हैं कि बंदा बमुश्किल, जो फैमिलियों वाले हैं वो तो पता नहीं बेचारे कितने कितने काम करते हैं, और बच्चे कहते हैं जी पापा रात को आते हैं 11 बजे 12 बजे और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। ये इनकी जिंदगी है। ठीक चलता है इस तरह। लेकिन मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो ये है कि उस वक्त मेरे पास काम नहीं था, तो मैं पाकिस्तान में, मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया, तो उनके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, मेरे पास पैसे मौजूद नहीं थे। मैंने किसी बंदे से रब्ता किया, वो कहता है कारी साहब आप टेंशन नहीं लें, मेरा एक दोस्त है, उसका बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है, वो कहता है कि अगर किसी बंदे को पैसे चाहिए हो तो मैं दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मुझे पैसे नगद देगा या वो पाकिस्तान में दे देगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, ये तो आसान सी बात है। मैंने उससे पैसे मांगे, उसने मुझे मेरे बैंक में 15,000 करोन, यानी कि वो 3 लाख रुपया बनता है पाकिस्तान का। मैंने कहा यार कोई बड़ा ही अल्लाह का बंदा है, ठीक है उसका कारोबार है, उसको इसमें कुछ बचत तो दी होगी या क्या होगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ये 2 नंबरी हो रही है या 4 नंबरी हो रही है। बरकैफ उसको वो पाकिस्तान में पैसे मांग लेता था, तो एक दफा उसने 15 दिया, फिर मुझे जरूरत पड़ी, फिर मैंने अपने दोस्त से रब्ता किया, उसने आगे से उससे रब्ता किया, जी हमारे अकाउंट में इतने पैसे भेज दें आपकी मेहरबानी, तो वो हम पे भला कर रहा था, तो हम उसको दुआएं दे रहे थे। ये 2019 की बात है तकरीबन, अब 22 है, तो 2022 में मुझे जो है ना बैंक से नोटिफिकेशन आया, इमिग्रेशन से, बल्कि इधर जो टैक्स सिस्टम होता है, टैक्स दफ्तर का निज़ाम है, उन्होंने मुझे बोला ये 34,000 किधर से आया है। 34,000 मीन 7 लाख रुपया पाकिस्तानी। तो मैंने उस बंदे से उधार लिया था, और मैं उसके लिए हाथ उठा उठा कर कि वो मेरे उस वक्त काम आया जब मुझे बड़ी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब का ऑपरेशन करवाया तो वो ठीक ना हुआ, दूसरी दफ़ा फिर मुझे ज़रूरत पड़ी, फिर मुझे कुछ इधर कारोबार नहीं था मेरे पास, तो मैंने अपने घर के मामला चलाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उससे लेता गया। वो 34,000 तक जा बात पहुंची, और उसको साथ देता भी गया। ये नहीं कि मैंने एक दफ़ा लिया तो 7 लाख उसको मैंने इकट्ठा दिया, पहले 15 क्लियर कर दिया, फिर मैंने 5 लिया, फिर 5 क्लियर कर दिया, फिर 4 लिया, ऐसे 4-5 दफ़ा मैंने। मेरी गलती ये थी कि मैंने इस पे कोई, जिस तरह हम यूनान में करते थे उसी दफ़ा हमने कोई इधर सर्च नहीं की, कोई तहकीक ना की कि ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। हम समझते थे ठीक है जी, किसी एक दोस्त के पास पैसे नहीं आए तो उसने दूसरे दोस्त से मांग के दे देते थे, ऐसे ही चलता था निज़ाम जो यूनान में।
तो अब इधर क्या हुआ, ये बात नोट रख लें जो नए आने वाले हैं, कि जो बंदा भी आपके अकाउंट में पैसे डाले उसको बोलो ये क्यों दे रहे हो और किस तरह वापस लेने हैं। कोई बंदे ऐसे होते हैं वैसे ही डाल देते हैं। एक मेरा दोस्त है, उसके अकाउंट में वैसे एक ने 20,000 करोड़ डाल दिया, वो 4 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता हो। तो उसने बोला यार क्यों डाला है? कहता है यार मेरे दोस्त ने, एक ने मुझे मेरे पैसे देने थे, मैंने तुम्हारे अकाउंट में दिलवा दिए, तो तुम थोड़े थोड़े करके देना। उसने भी बेचारे ने दे दिया। अब उसका क्या बनता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बकौल उसके अभी तक उसको कुछ ऐसा जुर्माना तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि वो उसको एक ही दफ़ा एक अकाउंट से पैसे आए थे, शायद वो बच जाए। लेकिन मैं नहीं बचा, मुझे 13,000 करोड़ 12,500 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट जो टैक्स ऑफिस का निज़ाम है वो मांग रहा है। यानी कि ये 2,60,000 से ऊपर 70-80,000, यानी कि 2.25 लाख रुपया जो है वो मैंने उस दफ्तर को वापस देने हैं, तब जाके। अभी तो मेरा एक दोस्त है, वो मुझे क्या कह रहा था कि अगर आपको ये पैसे लेके छोड़ दें तो गनीमत जाने और इनका शुक्रिया और इनको सल्यूट भी करना, क्योंकि आप बच जाओगे, वरना ये आपके पेपर भी और आपकी फैमिली को भी ये डिपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरी तो अभी फैमिली भी नहीं आई, लेकिन यानी कि उनके पेपर भी रोक सकते हैं। अगर किसी की फैमिली इधर हो तो उसको ये फैमिली समेत विद फैमिली डिपोर्ट भी कर सकते हैं और उसको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। अब बात रही कि मैंने ये 3.25 लाख की उनको, जिस बंदे ने मुझे दी थी ये पैसे दिए थे और जिसने लेके दिए थे, जब नमाज पढ़ता था, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जी ठीक है नमाज हर बंदे को पढ़नी चाहिए, ये नहीं मैं कहता कि मैं नमाजी हूँ, बस अल्लाह ये लाजम चीज़ है और इसका कोई ये नहीं है कि आप पढ़ते हैं तो बड़ा कोई आपको सुरहाब के पर लग गया या आपने बड़ा कोई तीर मार लिया है, बस ये ज़रूरी है। तो मैं जब नमाज पढ़ता था उसको दुआएं दी, मसल्ले के बैठ के ऊपर बैठ के, यार बड़ा बंदा, कोई अच्छा बंदा था यार, अल्लाह उसका भला करे। उसका नाम था अदील। तो उसने पता नहीं कितने बंदों के साथ ऐसे किया होगा, मैं तो एक हूं ना, और उसके आगे जेंट भी थे। मुझे भी एक बंदा मिला था नया नया जब आया, मैं उसका नाम नहीं जानता, तो उसने मुझे ऐसे नंबर दिया, जी ये आप नंबर लें जी, आप हमसे रब्ता करें कोई काम हो। मैंने कहा यार ऐसा बंदा स्वीडन में तो बंदे हाथ भी नहीं मिलाते। तो अब मैं कहता हूँ वो जो हाथ नहीं मिलाते उनसे तो ये बेहतर हुए कि ये हाथ मिला के, ये शराफत का लिबादा ओढ़ के बंदूक को ऐसे वर्गला लेते हैं, मजबूरियों के से फ़ायदा उठाते हैं। ये ना आप समझें कि जी इधर बंदे बड़ी मेहनत मजदूरी से काम करते हैं। जो मेहनत मजदूरी से काम करते हैं, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, दाल रोटी चल रही है। हो सकता है मुझसे पाकिस्तान में भी बल्कि मैं मिस्त्री की नहीं बात करता, लेकिन मजदूर जो है ना वो उससे मैं बेहतर हूँ, और हो सकता है मैं मिस्त्री के लेवल पे हूँ। जो पाकिस्तान में मिस्त्री जो है ना वो मुझ जैसी हो सकता है ज़िंदगी गुजार रहा हो, मैं इस लेवल पे हूँ। तो मैं उस बंदे को कितनी दुआएं दूंगा जिसने मेरे साथ ये हादसा किया है, जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया कि मैंने उससे 7 लाख लिया, अब मैं 3 लाख 2.25 लाख जो है वो टैक्स ऑफिस वालों को दूंगा। और वो इस तरह के बंदे जो है वो पाकिस्तान इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी, ये ना समझे कि पाकिस्तान में भी है ये काम करते हैं, ये इन ममालिक में भी आके बड़े बड़े चंद चढ़ाते हैं। अल्लाह इनको हदायत दे। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो अपने मुल्क के लिए या अपनी कौम के लिए कुछ, मैं जितना गुस्से में था मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया। अल्लाह मुझे भी सब्र की तौफीक अता फरमाए और इनको भी हदायत और मुझे भी हदायत अता फरमाए। आमीन।